तो दोस्तों फरवरी और मार्च के बीच होने वाला है द नेक्स्ट वर्ल्ड T20 2026 का। स्वागत है आपका पहले एपिसोड ऑफ 720 डिग्री विथ मी। तो आईसीसी कंडक्ट कराएगी ये टूर्नामेंट। T20 में होगा ग्रुप स्टेज, होस्ट इंडिया श्रीलंका, ये सब आपको मालूम होगा। और इस साल का जो फॉर्मेट होगा, मतलब उस साल का 2026 का जो फॉर्मेट होगा वो सेम ही होगा कि 20 टीमें होंगी, 5-5 की 4 टीमें और बाद में सुपर 8, फिर सेमीफाइनल, फाइनल। इसमें ना अभी देखो क्वालिफाइड टीम कौन कौन सी है। श्रीलंका और इंडिया तो क्वालिफाई हो जाएगी बिकॉज वो तो होस्ट है। नेक्स्ट होती है कि सुपर 8 की, जो पिछले एडिशन में सुपर 8 में टीम थी वो क्वालिफाई हो जाएंगी। ओके, और जो नेक्स्ट 3 टीम्स है जो रैंकिंग्स में अच्छी है वो क्वालिफाई हो जाएगी, जैसे कि आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये टीम क्वालिफाई होगी। अब नेक्स्ट है कि यूरोप क्वालिफायर से 2 टीम आएगी, ईस्ट से एशिया क्वालिफायर, अफ्रीका, अमेरिका क्वालिफायर। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सी टीम क्वालिफाई होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए मैंने लास्ट ईयर के जो क्वालिफायर्स है कि उनकी रिपोर्ट्स देखी। तो देखो आयरलैंड और स्कॉटलैंड इस पिछली बार क्वालिफाई हुई थी यूरोपियन सेक्शन से, तो आयरलैंड तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है और मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड भी अगले साल क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि इस साल का उनका जो ना कैंपेन था बहुत अच्छा था, क्योंकि ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई कर दी गई थी। ऑलमोस्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था इस साल के वर्ल्ड T20 में और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो सकती थी। तो स्कॉटलैंड तो होगी डेफिनेटली क्वालिफाई। और यहाँ पर पिछले साल के आर्टिकल में है कि स्कॉटलैंड ने इटली को हराया था, तो अगर इस साल इटली अच्छा खेलती है तो वो भी क्वालिफाई हो सकती है, क्योंकि आयरलैंड तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। नेक्स्ट है पपुआ न्यू गिनी। ये टीम रिसेंटली बहुत ग्रो हो रही है, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स में हमने इसको देखा है, जैसे कि 2021 की जो वर्ल्ड T20 हुई थी उसके क्वालिफायर्स में भी ये थे। मेन सुपर 12 के लिए तो क्वालिफाई नहीं हुई थी, लेकिन क्वालिफायर्स में तो थे, जो ओमान में हुई थी। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी पार्ट होगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप का। कनाडा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी, क्योंकि कनाडा ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी। कि आप देखो कि वो जिनका पहला मैच था यूएसए के खिलाफ और उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दिया था यूएसए को। 190 अराउंड समथिंग रन बनाए थे। हालांकि उनकी वो डिफेंड नहीं कर पाए वो स्कोर, लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते फैक्ट कि उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। नेक्स्ट है नेपाल को तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फिर से क्वालिफाई हो जाएगी अगले साल के वर्ल्ड T20 के लिए, और ओमान को भी, क्योंकि ये दोनों ऐसे नेशंस हैं ना जो क्रिकेट में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। स्पेशली नेपाल तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उन्होंने ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को हरा दिया था उनके ग्रुप स्टेज मैच में। और नेक्स्ट है युगांडा इस साल क्वालिफाई हुई थी। देखो दोस्तों, युगांडा इस साल तो क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब होगा ना तब जिम्बाब्वे क्वालिफाई हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड T20 में जिम्बाब्वे क्वालिफाई हुई थी और उन्होंने पाकिस्तान को हरा भी दिया था। तो जिम्बाब्वे अच्छा क्रिकेट खेल रही है और रिसेंटली उन्होंने पहले T20 में इंडिया के खिलाफ 115 रन भी डिफेंड कर दिए थे। तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे क्वालिफाई हो जाएगी। और नमीबिया, नेक्स्ट है नमीबिया भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि देखो जो 2022 का वर्ल्ड T20 था वहाँ पर उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया। 2021 के वर्ल्ड T20 में वो सुपर 12 के लिए भी क्वालिफाई हुए थे और आई थिंक उन्होंने एक मैच भी जीता था शायद स्कॉटलैंड के खिलाफ, ऐसा कुछ मैच जीता था उन्होंने। तो ये टीम काफ़ी ग्रो हो रही है, लेकिन अब इस टीम के लिए क्या है ना कि इनके जो मेन प्लेयर थे डेविड वीज वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। इस साल के वर्ल्ड T20 के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अपना घोषित कर दिया है। तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप में एक मैच था इनका ओमान के खिलाफ आई थिंक, और जो उनको जीतना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो मैच सुपर ओवर की तरफ गया और डेविड वीज ने बहुत अच्छे रन बनाए। बाद में आई थिंक सुपर ओवर में, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लेकिन उन्होंने ही डाली थी आई थिंक सुपर ओवर। तो ये उनके लिए सेटबैक हुआ, लेकिन उनके कप्तान अच्छे प्लेयर है। आई थिंक जो दुबई में T10 लीग होती है उनमें वो किसी तो टीम के लिए खेलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन खेलते हैं। ये है इस साल के ग्रुप्स, इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए। तो मुझे क्या लगता है कि 2026 में क्या होगा। देखो इंडिया पाकिस्तान तो एक ग्रुप में होगा ही होगा, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएसए भी होगा आगे, क्योंकि यूएसए तो क्वालिफाई हो चुकी है अगले एडिशन के लिए। तो एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि यूएसए भी होगी अगले एडिशन में इंडिया के ग्रुप में, क्योंकि आप देखो, क्योंकि यूएसए का क्या है ना, इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया तो बहुत ज़्यादा मीम्स बने थे। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए तो डेफिनेटली एक ग्रुप में होंगी। ओके, नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ अगर स्कॉटलैंड क्वालिफाई होगी तो स्कॉटलैंड को भी ज़रूर डालेंगे एक ही ग्रुप में, क्योंकि देखो
स्कॉटलैंड क्या है ना कि ना एक स्टेट आया था जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच वॉश आउट हो गया था वर्ल्ड कप में, कि इंग्लैंड ने आई थिंक पिछले 15 सालों में आई थिंक या फिर कभी नहीं किसी यूरोपियन कंट्री को वर्ल्ड T20 में हराया है। नेदरलैंड्स को तो उन्होंने कभी नहीं हराया है। स्कॉटलैंड का मैच भी तो वॉश आउट हो गया था। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तुम टीम ही तो एक ही ग्रुप में होंगे। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनमें तीन में से तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान एक ही ग्रुप में तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को न्यूजीलैंड को हरा दिया था इसलिए। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच बहुत मस्त रहा था। वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो लेग बाय के 4 रन नहीं दिए गए थे, क्योंकि अंपायर ने आउट डिसीजन दे दिया था। सो बॉल अंपायर के डिसीजन के बाद डेड हो जाती है, और फाइनली बांग्लादेश 4 रन से ही मैच हारी, तो उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश तो होगी, और नेपाल भी सेमी ग्रुप में होगी तो मुझे अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से ना जो ज़्यादातर चेंजेस होंगे ना, वो ना जो आप बोल सकते हो कि जो हमारी मेन टीम्स होती है ना, जो टॉप रैंकिंग टीम होती है, जो टॉप 10 में आती है, उनका तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान तो एक ग्रुप में रहेगी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी एक ग्रुप में रहेगी, और स्कॉटलैंड भी उनके साथ ही रहेगी, और यूएसए इंडिया की ग्रुप में रहेगी। लेकिन इन ग्रुप में थोड़ी चेंजेस हो सकती है, ग्रुप नंबर सी और ग्रुप नंबर डी में, कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एक ग्रुप में आ गए, या फिर वेस्ट इंडीज श्रीलंका एक ग्रुप में आ गए। क्योंकि इन ग्रुप से आप ना सबसे बड़ा मैच देखोगे तो श्रीलंका और बांग्लादेश का है। इनका काफ़ी एक दूसरे में एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है। और साउथ अफ्रीका और नेपाल में एक्सपेक्ट करोगे एक ही ग्रुप में होगी, क्योंकि इनका बहुत अच्छा मैच हुआ था। नेपाल सिर्फ 1 रन से मैच हारी। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान भी एक ही ग्रुप में होगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, और काफ़ी अच्छे तरीके से हरा दिया था सुपर 8 बाद में इस साल की। तो मैं इसमें तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाई होगी डेफिनेटली। इसमें इंग्लैंड भी क्वालिफाई होगी, वेस्ट इंडीज़ भी क्वालिफाई होगी, श्रीलंका का भी क्वालिफाई होगी। तो अभी बचा कि यूएसए और बांग्लादेश जो इस साल क्वालिफाई हुई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस साल मतलब 2026 के वर्ल्ड T20 में यूएसए तो नहीं क्वालिफाई होगी सुपर 8 के लिए। आई फील कि इस बार तो पाकिस्तान क्वालिफाई हो जाएगी सुपर 8 के लिए, और बांग्लादेश की जगह मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई हो सकती है, कि न्यूजीलैंड ना बहुत अच्छी टीम है और काफ़ी उस टीम के क्वेश्चन भी कि 2026 के वर्ल्ड T20 के लिए उनके कप्तान कौन होंगे, क्योंकि केन विलियमसन ने तो आई थिंक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, और उन्होंने कैप्टनसी भी छोड़ दिया लिमिटेड ओवर से। तो देखते आइए क्या होता है। तो ये है हमारा पहला एपिसोड 720 डिग्री विद मी। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय।